पृथ्वी का सबसे छोटे उम्र का सीरियल किलर, एज 8 साल, घर बिहार में। एक ऐसा केस हम लोग के सामने आया है जो कि 8 साल की बच्चों ने 3 छोटे लड़कियों को मर्डर करके उसको टोटली लिपटा देते हैं इस पूरे दुनिया से। पुलिस जब इस टिप्स को इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं और पुलिस जब रियल इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर करते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वो बच्चों के सामने बैठने से पहले अपने आप को डर रहे थे। कुछ ऐसे ही कांड हुआ बिहार में और ये 8 साल बच्चे कौन है, क्या इसका हरकत था और ये क्यों इतने सीरियल किलर कर इतने सारे लड़की का जान लिया, चलिए आज हम लोग जानते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है कुशल भद्र। आप लोग सीरियल किलर के वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे और लेकिन आज का ये सीरियल किलर का वीडियोस कुछ हटके बनने वाला है। दोस्तों, बच्चों को कहा जाता है भगवान का एक दूसरा रूप, लेकिन वही अगर बच्चा दिखाया जाता है शैतान का एक अलग सा रूप, तो ये हम लोग का धरती में, पृथ्वी में बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली बात है। दोस्तों, ये केस दरअसल घटते हैं साल 2007 बिहार का बेगूसराय पे भगवानपुर पुलिस स्टेशन के बाहर में पूरा गांव खड़े थे और पूरा गांव टूट चुका था क्योंकि उस टाइम पकड़ा गया था एक 8 साल की उम्र का सीरियल किलर बच्चों को, जो पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे ही आते हैं, आने के बाद जब पूरे पुलिस स्टेशन चक्कर मार रहे थे कि कहाँ है आसामी, तो जब देखा जा रहा है कि एक छोटे बच्चे चेयर पर बैठे हैं तो वो भी अपने ऊपर सवाल पूछते हैं कि असल में क्या यही वो सीरियल किलर है। बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बच्चों ने बताते हैं मेरा नाम है अमरजीत सादा। और उसके बाद ऑफिसर ने पूछते क्या तुमने इतने सारे मर्डर किए हो। जब बच्चों ये बात सुनते हैं तो ऑफिसर के ऊपर अपना फेस ऊंचाई करते हैं और ऑफिसर्स को बोलते हैं पहले मेरे को बिस्किट खिलाइए, उसके बाद हम सब कुछ बताएंगे। ऑफिसर ये बात सुनने के बाद तुरंत उसके लिए एक पैकेट बिस्कुट लाया गया और वो बिस्किट सारा अमरजीत सादा ने खाकर एक गिलास पानी पीकर फिर अपना राज शुरू करते हैं वो ऑफिसर के सामने। जैसे ही अमरजीत का बात ऑफिसर ने सुनते जा रहे थे, ऑपोजिट साइड में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठे रहते हुए उनका रूह कांपते जा रहे थे। साल 1997 बिहार का बेगूसराय में मूसाहरी नाम का एक गांव के अंदर जन्म होता है ये अमरजीत सादा नाम का एक लड़का। अमरजीत का माता पिता दिन मजूरी कर कर अपना संसार चला रहे थे और उनका सपना था कि अमरजीत को बड़ा कर कर हमारा ये जो दर्द है ये हटा देगा। गांव का दूसरे लड़का के जैसा ये अमरजीत सादा नहीं थे। गांव में घूमते थे, अलग अलग जगह जाते थे जहां पर बैठे रहते थे, अकेले टाइम स्पेंड करते थे और इसीलिए उनके माता पिता अमरजीत को लेकर कुछ परेशानी नहीं थे क्योंकि उनका बच्चा टोटली और 5 बच्चों से अलग है। लेकिन उनके माता पिता को ये मालूम नहीं था यही अमरजीत के पीछे छुपे हुए है एक सैतानिक दूसरा अमरजीत। साल है 2006। अमरजीत का एक दूसरे बाहर का आंटी अमरजीत का घर आता है उनकी छोटे 6 साल की एक लड़की बच्चों को लेकर। जैसे ही अमरजीत सादा के घर आते हैं और उसी 2006 में अमरजीत का माता पिता दूसरे बेबी का जन्म देता है जो अमरजीत का बहन थे और वो भी एक कुछ महीनों का सिर्फ लड़की थी। दरअसल एक दिन अमरजीत का वो आंटी और अमरजीत का मम्मी ने बाहर जाते हैं कुछ वेजिटेबल खरीदने के लिए। टाइम था शाम का 4 बजे के बाद। घर था टोटली खाली। अचानक उसकी दूर रिश्तेदार बहन को हाथ में जोर से उन्होंने चिमटी काट दिया, जिसके बाद वो बच्ची ने बेचारा बहुत जोर जोर से चिल्लाया और रोआ और वो चिल्लाने और रोने देखते हुए अमरजीत का अंदर अंदर खुशी महसूस हुआ और उनको वो चिल्लाने देखते हुए उनको अच्छा लग रहा था। फिर जाकर वो अगेन जोर से उनको अगेन चिमटी काटते हैं। बाद में जब साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को जांच लिया गया, अमरजीत को जेल में पकड़ने के बाद तब इस बीमारी को सैडिस्टिक प्लेजर नाम कर एक नाम देते हैं साइकोलॉजिस्ट ने। इस बीमारी के अंदर ओपोनेंट पर्सन को दर्द में, दुख में देखते हुए एक इंसान खुशी महसूस होता है, यही ये सैडिस्टिक प्लेजर का बीमारी है। वैसे करते करते अमरजीत उसकी बहन को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू किया। जितना भी बच्चा रो रहे थे उतना अमरजीत का खुशी महसूस हो रहे थे। वैसे करते करते एक टाइम आया, अपनी बहन का गला को जोर से दबा देते हैं और वो बेचारा बच्चा जोर जोर से चीखते हैं। ऐसे चीखते चीखते एक टाइम आया जहां पर उन बहन उसका आवाज बंद हो जाता है। फिर अमरजीत को पता चलता है कि ये टोटली मर चुका है। लेकिन अब आया असल रियलिटी। जब अमरजीत को पता चला कि उनके बहन मर चुका है, घर में कोई नहीं थे, तब अमरजीत उसको क्या करेगा, उसका बॉडीज को अपने कंधे पे लेकर घर के पीछे जंगल में जाकर उसकी सर को पत्थर में जोर जोर से मारते मारते पूरा बर्बाद कर देते हैं। फिर जाकर गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में उसकी बहन का लाश डालकर वो गड्ढा को मिटा देते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू हो रहे हैं जब ये पूरा कांड को अपने घर वाला को पता चला कि अमरजीत ने बता दिया कि मैंने मार दिया हूं मेरा बहन को। वो बात सुनने के बाद
उस टाइम में वो समाज में लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और इसी कारण के लिए ये टोटली केस को दबा दिया गया, पुलिस के पास पहुंचा ही नहीं और अमरजीत को टोटली सेफ जोन पर ला दिया गया। लेकिन बोलते ना, जिसके अंदर शैतानिक चीज काम करते हैं वो एक बार अगर ब्लड का खून का निशाना मिल जाएगा तो बार बार वो खून ही चाहेगा। साल 2006 विंटर के टाइम अपने अंकल आंटी की लड़की को मारकर अमरजीत खोज रहे थे अपना दूसरा शिकार। अगेन शाम के टाइम अमरजीत अपने दूसरे शिकार को खोजते हुए उनको पता चलता है कि अगर हम गांव के किसी दूसरे बच्चों को मारेंगे तो ये गांव वाला पता चल जाएगा और मेरा वहां पर सजा मिल जाएगा। फिर जाकर अमरजीत टारगेट करते हैं अपने फैमिलीज मेंबर के ऊपर ही। उनका घर में उनकी माँ की पेट से जन्म होते हुए उनकी छोटी बहन सोए हुए थे, जहां पर कुछ महीनों का वो बच्चा थे। वो अचानक वो बहन को अपने कंधे पे लेकर पीछे जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में जाकर उसको गला दबाकर मारकर दोबारा वापस आकर उसी बेड पर सुला देते हैं। जब अचानक अमरजीत की मम्मी उनकी छोटे बहन को खाना खिलाने जा रहे थे, देख रहे थे कि बेड में मेरा बच्ची ठंडा हो चुका है और उनकी बॉडीज में कुछ हरकत नहीं किया जा रहा है। तब उसकी मम्मी को अंदाज में पता चल जाता है कि ये कांड कौन किया है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात तो ये है कि तब भी अमरजीत की माता पिता ये टोटली घटना को हाइड कर देते हैं अपना लड़का बच्चों के लिए। और इस तरह के वो सेकंड मर्डर करके भी अपने पूरे गांव में घूमते हैं वर्ल्ड का सबसे छोटा सीरियल किलर अमरजीत सादा। साल है 2007। तब अमरजीत अपने गांव का प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और उसी स्कूल में खुशबू नाम का एक लड़की, स्कूल के सामने वो बच्ची खेल रहे थे। बस अमरजीत का नजर जाता है उन बच्चे के ऊपर। बच्चों की नाम था खुशबू और खुशबू की माँ का नाम था चुनचुन देवी। चुनचुन देवी अपने बच्चों को स्कूल में छोड़कर अपने गांव में कहीं दूसरे काम के लिए दूसरे जगह गए थे। लेकिन जैसे ही स्कूल दोबारा अपने बेटी को लेने आते हैं, देखते हैं कि वहां पर स्कूल में खुशबू नहीं है। तब तक अमरजीत भी गायब और खुशबू भी गायब। अमरजीत खुशबू को लेकर वहां से निकल चलते हैं। खुशबू की माँ चुनचुन देवी बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, घर आए रो रहे थे कि मेरा बच्ची कहाँ गया। तब तक अमरजीत का फैमिली से ही एक फैमिली मेंबर चुनचुन देवी का घर आते हैं और चुनचुन देवी का घर आकर ये बताते हैं कि मेरे को मालूम है कि आपकी बेटी कहाँ गया है और ये पूरे घटना के पीछे असल कौन छुपे हुए हैं। लेकिन ये सबसे पहले आपको मेरे साथ पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर जाकर चुनचुन देवी और अमरजीत का फैमिलीज का एक महिला ने दोनों मिलकर लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब पुलिस उस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं अमरजीत की खोज के ऊपर, तब देखता है कि अमरजीत स्कूल का पीछे एक ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। और उसी मोमेंट कर पुलिस को ये शॉक लगा कि एक छोटे बच्चे को कैसे मार सकता है। लेकिन असल हैरान कर देने वाली बात तो तब हुआ जब अमरजीत खुद ने पेश किया कि हाँ, मैं खुशबू को मार डाला था। फिर जाकर अमरजीत को लोकल पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर बाहर में पूरे गांव खड़े थे। वहां पर अमरजीत के माता पिता भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अमरजीत पुलिस स्टेशन के अंदर अपने औकात में आराम से बैठे थे, बिकॉज ही इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल किलर। पुलिस स्टेशन के अंदर जब अमरजीत को पूछा जा रहा था तब अमरजीत बता रहे थे कि खुशबू किसी हालत पे भी रो नहीं रहा था। फिर जाकर मैंने उसको मिट्टी में सुलाकर उसके सर को पत्थर में देकर जोर जोर से मारता हूँ। फिर जाकर वैसे करते करते उसको टोटली मार देता हूँ। पुलिस ये चीज सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि खुशबू को जैसे तरह मारा वैसे प्रीवियस गांव में दो जो उनका परिवार का लड़की को मारे थे उसका भी हालत पुलिस ने जानने को कोशिश किया। लेकिन असल पॉइंट वाली बात तो ये है कि एक छोटा बच्चा जिनका 8 साल उम्र है वो इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे बन सकता है। उस टाइम हर एक न्यूज चैनल के साथ अखबारों में सिर्फ एक ही हेडलाइन आ रहा था कि अमरजीत सादा यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ द वर्ल्ड, अमरजीत सादा यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ इंडिया। पुलिस ने जब और जांचबूझ करने की कोशिश किया तब जाकर अमरजीत ने बताया कि पहले मेरे को बिस्किट खिलाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन असल शॉक कर देने वाली बात तो यहाँ पर बन रहे हैं, क्या सच में ये लड़का ने जितने भी मर्डर किया ये हर एक लड़की ही था। और उस टाइम लड़की को समाज में अच्छा नहीं देखा जा रहा था क्योंकि लड़कों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। क्या ये पूरे कहानी के पीछे अमरजीत के साथ क्या अमरजीत के घर वाला भी प्रेजेंट है? क्या इस पूरे कहानी पूरे केस के पीछे अमरजीत सादा को यूज किया गया है किसी ने फोर्सफुली कर? दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अमरजीत सादा को जब हर एक चीज पूछ रहे थे उनका दिमाग पर ये सब सवाल सामने आ रहे थे। लेकिन शॉक कर देने वाली बात तो ये है कि बच्चों को जब जेल में रखा जाता है तब बच्चों का लिए अलग सा जेल होता है। जिस जेल में अमरजीत
सादा को 10 साल के लिए कार्रवाई किया गया और 10 साल जेल में रखा गया है। लेकिन अभी का बात करें कि अभी अमरजीत सादा कहाँ है, ये चीज सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा कि अमरजीत सादा हो सकता है कि अभी आपके पास वाला मोहल्ले में रहता है। अमरजीत सादा हो सकता है कि अभी जो डिलीवरी बॉय आपके घर आया है वो है। अमरजीत सादा हो सकता है कि जिस पेट्रोल पंप पे आप ऑयल भरवाने के लिए जा रहे हो उसी पेट्रोल पंप बॉय में काम करता है। अमरजीत सादा हो सकता है कि रास्ते में आपके पास भीख मांगता है। क्या असल पॉइंट ये अमरजीत सादा किसी को पता नहीं अभी किस जगह पर बिलोंग्स करते हैं, लेकिन उसका उम्र देखा जाए हम लोग अभी कैलकुलेशन कर उसका उम्र 25 से 27 साल के बीच में है, लेकिन अभी ये आप और हमारे बीच पर घूम रहे हैं। इसीलिए जब किसी भी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो सोच समझ के बात करो, हो सकता है आपका खतरा वही किसी सीरियल किलर के पास फैल रहा है। दोस्तों मैंने ये अमरजीत सादा का पूरा केस को कवर करने की कोशिश किया, आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर बताइए और ऐसे तरह और केस के बारे में जानने के लिए कुशल भद्र को सब्सक्राइब कर जाइए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।